हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्वयं क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपका जो जीके जीएस का क्लास चल रहा था उसी में आज का टॉप 50 क्वेश्चंस भूगोल का है वो मैं लेके आया हूँ। आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट में। एग्जाम डेट भी सभी के आ गए हैं, सभी लोगों ने नहीं चेक किया है तब जाके चेक कर सकते हैं। आपका सीटी इंटीमेशन आ चुका है, जिसके भी एग्जाम 25 से लेकर 29 के बीच में एलपी में होने वाले हैं। 10-15 मिनट का सेशन है, आप स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं ताकि आपका बेनिफिशियल हो। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीट हो तो आप डायरेक्टली उनको बना सकें। अगर 5 मार्क्स भी आपके बढ़ जाते हैं तो आप कटअप से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। काफ़ी लोगों को आप पीछे छोड़ चुके होंगे, ठीक है, सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? कुछ फैक्ट भी होंगे, फैक्ट को सुनते चलिएगा, लिखना नहीं है, सुनना है सिर्फ, ठीक है, ताकि दिमाग में ध्यान रहे। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। कैसे याद रखते हैं? याद रखने का कुछ मैं लिंक ही बता देता हूँ। हीरा जो होता है ना, महान होता है बाकी धातु में, इसलिए बाकी धातु में महान होता है, इसलिए महानदी है ये, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। और विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा बांध है। बहुउद्देशीय परियोजना, पहली जो बना था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसमें दामोदर घाटी बनाया गया था, उनमें से ही एक को बनाया गया था, हीराकुंड बांध को, ये भी ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? ठीक है, तो कौन से बंगाल की खाड़ी में है? बैरियन द्वीप है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये बंगाल की खाड़ी में है। कौन कौन कहाँ से एक बार देख लीजिएगा। सुमात्रा जो है म्यांमार से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का है, लेकिन इसका पूछा गया जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है? किस महीने उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है? ठीक है, कौन से महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता ज्यादा होती है? तो कौन सा महीना होता है? अक्टूबर से नवंबर वाला मंथ जो है, जो भी प्रेजेंट में चल रहा, इसमें थोड़ा सा क्या हवा चलती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई जून और अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं, ठीक है, जिनका अनुपात कितना है? 4:1 है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में हिमपात का अनुभव किया जा सकता है? हिमपात का अनुभव कहाँ किया जा सकता है? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड कंप्लीट, हिम का मतलब बर्फ है, तो कंप्लीट वो आइस लैंड बोला जाता है। भारत की आइसलैंड के रूप में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब क्या है ना, हिमालय माउंटेन के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जिनके कारण यहाँ के मौसमों में सर्दी ज़्यादा देखने को मिलती है और ठंडापन ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बर्फ की रेनफॉल भी होता है, स्नोफॉल भी यहाँ पे देखने को मिलता है ठंडे के मौसम में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? असम में कौन है? पहले देखिए, जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। मानस कहाँ है? आसाम में है, यही मानस आसाम में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नामदफा कहाँ है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। साइलेंट वैली केरल में है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया, मानस कहाँ है? आसाम में है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक हम लोगों ने आपको बताया था, कौन कौन होता है गंगा का? अच्छा, तो यमुना होता है, बट यहाँ ऑप्शन में यमुना नहीं है, तो यमुना नहीं होगा तो आप कौन सा लगाइएगा? सोन लगाइएगा, ठीक है। ऐसे गंगा का सबसे बड़ा सहायक कौन होता है? यमुना होती है, लेकिन यमुना ऑप्शन नहीं है तो सोन लगाइएगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। कैमूर श्रेणी के साथ गुजरते हुए यह बिहार के पटना जिले में दानापुर के पास गंगा में मिल जाती है, और यहाँ से सोन नदी कंप्लीट आपका बंगाल की खाड़ी में, गंगा में मिलने के बाद गंगा जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से, अच्छा, एक गंगा की लंबाई कितना है? 25, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। गंगा की लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसका गोदावरी है, ठीक है। दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा दोनों अलग अलग होता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को बोलता है, दक्षिण गंगा गोदावरी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ है? ये तो सभी लोग जानते हैं, 94% से ऊपर है, ठीक है। कहाँ पे? केरल में। ऐसा 94% है, बट एक्चुअल डेटा ये नहीं है, एक्चुअल डेटा है 94.71%, ठीक, लेकिन हम लोग ऐसे याद रखते हैं 94%, ठीक। 1968 में कृषि में हरित क्रांति की
प्रभाव प्रगति को आधिकारिक रूप में से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? हरित क्रांति में जो आधिकारिक रूप से फसल जो दिया गया था उनको कौन कौन सा? पहला गेहूं, गेहूं पहला फसल है, गेहूं और चावल। तो गेहूं पहला है, चावल को बाद में इनको ऐड किया गया था हरित क्रांति में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट स्थित है बृहद हिमालय के पार्ट में। देखिए हिमालय जो है ना, हिमालय माउंटेन जो इस साइड से ऐसे हिमालय माउंटेन निकलता है, इनमें 3 भाग होते हैं। हिमालय में 3 भाग होती है, एक बृहद भाग है, एक निचला भाग है, निचला भाग को शिवालिक श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग में माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पे है, इसलिए माउंट एवरेस्ट ऊंचाई वाले पार्ट पे है, बृहद हिमालय के क्षेत्र में पड़ जाता है, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, साथ ही अन्य चोटियां जैसे कंचनजंगा, लोहात्से, नंगा पर्वत ग्रेटर हिमालय रेंज का हिस्सा है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे मरुस्थलीय जगह होगा। मरुस्थलीय जगह कहने का मतलब कहाँ है? बालुई जगह होगा, जहाँ पे पेड़ पौधे कम होंगे और जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, वहाँ पे मरुस्थलीय पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में पाए जाएंगे, ज्यादा गर्मी भी यहीं मिलेगा, बालुई इलाका भी यहीं मिलेगा, ठीक है। पानी की अधिकता न होते हुए पानी की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न से कौन सी है? ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? सबई है, ठीक है। ऑप्शन ए सबई। हम लोग इसको याद रखते हैं ट्रिक से, सबई गोदावरी की नदी है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से दिल्ली राजहरा की खानों से किस कारखाने को जाती है? ठीक है, लौह अयस्क जो है दिल्ली से कहाँ जाता है? दिल्ली से लौह कारखाना कहाँ जाता है? भिलाई इस्पात कारखाना में जाता है, भिलाई में जाता है दिल्ली से, ठीक है। निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, अरबियन सी के आसपास में नहीं है, ऐसा कौन सा जगह है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश नहीं है। अरबियन सी क्यों ऐसा सर? क्योंकि देखिए अरबियन सी इसको बोलते हैं, ये है अरब की खाड़ी, ठीक है। अरबियन सी यहाँ पे है। तो इस क्षेत्र में जो राज्य होगा वही होगा। आंध्र प्रदेश है इस क्षेत्र में, कहाँ पे? ईस्टर्न के साइड, ईस्टर्न कोस्टल को बोलते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं है, तो आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौता कब किया गया था? कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947। कब? भारत और जम्मू कश्मीर के बीच, सॉरी, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 के में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लोध जलप्रपात कहाँ है? लोध जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में। इसको बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है, इसे बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लोध को बूढ़ा घाट भी बोलते हैं। कहाँ पे है सर? लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहीं पे है, जहाँ पे नेतरहाट जहाँ पे है, नेतरहाट भी लातेहार में ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पूछा जाता है भगवान महावीर कहाँ है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद रखते हैं हम? देखिए, महावीर जो है ना तपस्या किए थे, तपस्या जो कहता है ना, तपस्या जो महावीर किए थे, महावीर के नाम से याद रखने का लिंक है। ऐसे तो लिंक गलत भी हो सकता है, लेकिन याद करने का हम लोग कैसे याद रखते हैं? पहले एक्चुअली है गोवा में। गोवा जो है ना मांडवी नदी के बगल में है, ठीक है। मतलब गोवा कंप्लीट सी है, सी पोर्ट है, सब लोग घूमने जाते हैं वहां, सब लोगों को पता है समुद्र है। तो समुद्र में महावीर जो है तपस्या करेंगे यहाँ बैठ के बीचों बीच। तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पूछा जाएगा तो आप बताइएगा गोवा में। गोवा में सब लोग घूमने जाते हैं, गोवा में ये है। समुद्री गाय जिसे डुयोंग बोला जाता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय कहाँ पाई जाएगी आपसे पूछा जाता है? मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पाई जाएगी? मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में डैश के कारण वर्षा होती है। तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है ना, मतलब जो कोस्टल जगह है, वहाँ बरसात में भी मतलब बहुत ज्यादा ठंडा में दिसंबर के समय भी पानी पड़ता है। किस वजह से पानी पड़ता है? लौटता हुआ मानसून यहाँ पानी देता है। कौन सा लौटता हुआ मानसून? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तमिलनाडु आपका इस क्षेत्र में पड़ता है, इंडिया में इंटर करता है मानसून इसी साइड से, मतलब कि साउथ वेस्टर्न मानसून, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ पे है क्या? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से यहाँ से पानी गया
यहाँ से टकराने के बाद वापस आता है, वापस आया, ठीक है, यही पानी पड़ा, ये वापस आया तो किस क्षेत्र से आया, यहाँ इसको बोलते हैं नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। ये कौन सा जगह हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे पानी पड़ता है, उत्तर पूर्वी मानसून इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिल जाती है, पटना में सोनपुर के पास कौन सी नदी मिलती है, गंडक, ठीक है। गंडक को बूढ़ी गंडक बोला जाता है, लेकिन बूढ़ी गंडक अलग नदियां होती है, बाकी लोग उसे एक ही नदी बोलते हैं, गंडक या बूढ़ी गंडक, बट बूढ़ी गंडक अलग नदियां होती हैं, ठीक है। जो बिहार के होंगे वो लोग फैक्ट जानते होंगे। हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, ठीक है, हल्दिया पोर्ट स्थित है। और हल्दिया पोर्ट एक और ध्यान रखिएगा, जो बनारस से हल्दिया के बीच में एक चलती है आपका वो वाटरवेज, ठीक है, नेशनल वाटरवेज भी बनाया गया है, सबसे पहला वाटरवेज यही है। निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, ब्राउन कॉइल किसे बोलते हैं, ब्राउन कॉइल के नाम से किसे जानते हैं, लिग्नाइट को ब्राउन कॉइल के नाम से जाना है, लिग्नाइट है, ठीक है। लिग्नाइट लाल रंग का होता है और लाल होने के कारण यहाँ का जो कोयला होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। पिचावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है, पिचावरम मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से किस राज्य में सड़कों की संघनन क्षमता सबसे कम है, सबसे कम वहां पे सड़क है, कौन सा जगह है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बर्फी इलाका है, साथ में डिस्प्यूटेड प्लेस भी है, तो यहाँ पे सड़कों की संख्या थोड़ा सा कम है बाकी राज्यों के मुकाबले या बाकी यूटी के मुकाबले। प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर कांगड़ा में है, कांगड़ा किस जिले में आता है, उत्तराखंड में आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है कांगड़ा, और यही कांगड़ा से ही आती है आपकी कौन, कंगना राणावत यहीं से जीती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में, पिछले क्लास में मैंने बताया था। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, सोन, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से। भारत की सबसे लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है, तो यह है HBJ पाइपलाइन। HBJ का मतलब हजिया बाजीपुर जगदीशपुर पाइपलाइन सबसे लंबी पाइपलाइन परियोजना है। निम्न में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जानता है, भूकंप वहां पे नहीं आते, कौन सा जगह है, दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार, ऑप्शन डी। भारत संघ का वह सबसे दक्षिण बिंदु क्या कहलाता है जहां सुनामी आई, दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का, इंदिरा पॉइंट, ऊपर में इंदिरा कॉइल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिस्पर हिमनद निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, हिस्पर हिमनद कहाँ पे स्थित है, काराकोरम रेंज में स्थित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भिलाई स्थित संयंत्र निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, भिलाई कहाँ पे स्थित है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़ में स्थित है। कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 10-11 इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा 1.15 है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रसिद्ध 7 पहाड़ी मंदिर कहाँ है, 7 पहाड़ों वाला मंदिर, अलग अलग पहाड़ है, कितना पहाड़ है, 7 पहाड़ है, 7 पहाड़ किस राज्य में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश बोलते हैं, पहाड़ियों को समुद्र तल में पहाड़ियों का राज्य, पहाड़ियों के क्षेत्र में उसे जाना जाता है। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, किसका सीमा नहीं मिलता है, ईरान का नहीं मिलता, भूटान मिलता है, पाकिस्तान मिलता है, नेपाल भी मिलता है, ठीक है। एक हिमालय नदी किसे बोलते हैं, हिमालय पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ठीक, यमुना, 3 नदियां निकलती है। हिमालय की सर्वाधिक सिंधु नदी भी निकलती है। हिमालय के सर्वाधिक उत्तरी सीमा को किस नाम से भी जाना है, सर्वाधिक जो नॉर्दर्न सीमा है उनको किस नाम से जानते हैं, महान हिमालय, उसको बोलते हैं महान हिमालय, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर से अपना लाइन टच करती है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलती है, गंगा का कौन सा नदी है जो उच्च भूमि से निकलती है, प्रायद्वीपीय साइड से निकलेगा, कौन सा नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, चंबल इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। वेदथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, वेदथंगल कहाँ है, तमिलनाडु में, थंगल, पुंगल, ये सब तमिलनाडु का भाषाएं इस तरह से होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है, जैव मंडल का संरक्षित क्षेत्र नहीं है, कौन, दाचिंगम ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी। भारत को कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, जहाँ पे सोना सबसे ज्यादा होता है, कर्नाटक है, कर्नाटक कहाँ है, यहीं से आपका मूवी बना था KGF,
ठीक है, काला गोल्ड माइंस यहीं पे बना था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कहाँ है? सबसे लंबा सड़क कौन सा है? बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज कहाँ है? ऑप्शन डी में बोगीबील ब्रिज है, यही इसका सबसे लंबा है। ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? इसमें जम्मू कश्मीर में क्या कौन सा स्थित है? जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थित है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स का क्या है? सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। इनकी महंगाई बढ़ गई थी तो गवर्नमेंट ने ये प्लान लाया था ऑपरेशन ग्रीन्स के नाम से, ठीक है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है? जोजिला कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में जोजिला है, ठीक है। सिपकिला पूछता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? पाकिस्तान की सीमा से कौन सा सटा हुआ है? गुजरात सटा हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद पंजाब सटा हुआ है और उसके बाद राजस्थान सटा, हरियाणा नहीं सटा, हरियाणा बहुत डिस्टेंस में है। तो ABC कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है ABC। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? बड़ौदा में, ठीक है। रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ौदा में स्थित है। प्रताप पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना राजमार्गों से, सड़क को चारों साइड से जोड़ना, ठीक है, और राजमार्ग से संबंधित है। ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पाखल, पाखल कहाँ है? लखीमपुर, लखीमपुर जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। पाखल यहीं पे है, पाखल यहीं पे है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता क्या है? मिक्स खेती होता है, एक मिश्रित खेती होता है। मिश्रित खेती में क्या होता है ना, फसल भी होता है, पशु भी वहाँ पे खाना खाते हैं, पशु भी वहाँ पे जगह होता है, पशु भी कभी पशुधन की भी वो की जाती है, अपना चारवाहा का उपयोग किया जाता है उस खेती के में। तो कौन सा? पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होप सो आपको अच्छा लगा। यह था कंप्लीट। फास्ट में दिखेगा और क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। वीडियो को ही तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।